सोचिए ना कि इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सबका पालन करता है, इस देश का अन्नदाता कहीं ना कहीं किसान कहा जाता है। और इस देश के अन्नदाताओं को उनकी पूरी मेहनत की कमाई मिले या ना मिले, उनकी पूरे मेहनत के मूल्यों को मिले या ना मिले, इस देश के नेताओं को मूल्य मिल जाते हैं। हालांकि ये जो सुबह से किसान सुबह से लेकर शाम तक लगातार मेहनत करते हैं, इनको भत्ता मिले चाहे ना मिले, नेताओं को जरूर भत्ता मिलता है। अगर एक नेता 4 बार विधायक चुना जाता है तो उसको 4 बार पेंशन मिलता है। और एक किसान जो लगभग किसी भी प्रकार से अपनी गुजारिश करता है खेती बाड़ी करके, उसको एक भी भत्ता नहीं मिलता है। तो ऐसे नेताओं का पेंशन बंद करके कहीं ना कहीं किसानों का पेंशन शुरू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए ना, मेन मुद्दा तो हम लोग भूल ही गए थे। हालांकि जिस मुद्दे को लेकर हम लोग इस गाँव में आए थे कि कहीं ना कहीं यहाँ के श्यान माजरा का यह गाँव है और नायब सिंह सैनी की पत्नी यहाँ से कहीं ना कहीं निवास करते हैं। और जब भी नायब सिंह सैनी की पत्नी का संबंध आएगा तो श्याम माजरा से जरूर गलियारों में घूमते घूमते अभी खेतों की तरफ जा रहे हैं और खेतों में अभी कुछ काम चल रहे हैं। और यह विधानसभा का चुनाव कई सारे यादों को अपने आप में समेटेगा और यहाँ की जनता क्या सोच रही है उस जनता को दिखाएंगे। और पास आ जाओ और दिखा रहे हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पे हरियाणा में लोग खेतों में कार्य कर रहे हैं। हालांकि अभी हरियाणा में खेतों का जो है धान पक के तैयार हो चुके हैं और काट रहे हैं। हालांकि सारे लोग अभी काम कर रहे हैं और चुनाव का यह दौर कितनों को समेटेगा आइए देखते हैं। राम राम भाई जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? कैसे चल रही खेती बाड़ी? लोकल के हो आप लोग? पूरी श्यान माजरा दिल्ली से आए भाई जी लोग। हम लोग विधानसभा कवर कर रहे हैं। कटर से मारा था, कटने स्टार्ट हो गए क्या अभी यहाँ पे? कट तो गई थे सामने। हाँ, सारे पक के तैयार है इधर? सारा पक्का तैयार माल है। और क्या माहौल है इस बार चुनाव का? बढ़िया अच्छा माहौल है। माहौल चल रहा है और क्या, खेती बाड़ी की तरह माहौल इसका भी तगड़ा है। तगड़ा माहौल है। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? हरियाणा में तो कांग्रेस आओगी। कांग्रेस आओगी एकदम श्योर। इस बार कौन से मुद्दे इन 10 सालों में सरकारों के लिए अनभिज्ञ रह गए? किसानों के हित के लिए कुछ काम हुए अभी तक? कोई काम नहीं है। हाँ, किसानों ने तो और दिक्कत ही है। बीजेपी सरकार ने पूरे अपना इतने कानून बना दिए तो तकरीबन किसानों में तो कोई फायदा नहीं है बीजेपी सरकार। अभी ये आपकी खुद की खेत है या फिर ट्रैक्टर आपकी चल रही है? ट्रैक्टर माना चाहिए खेती किसी और की। अच्छा, खेती किसी और की है। क्या डीजल पेट्रोल के रेट हैं अभी यहाँ पे? 90 रुपये डीजल है भाई, 100 रुपये पेट्रोल। कब से चल रही है आपकी ये? क्या ये आपकी ट्रैक्टर कब से चल रही है? चले हैं, सुबह से चल रही है अभी लगातार रात तक चला 9-10 बजे तक। 9-10 बजे तक। कहीं ना कहीं जब इस प्रकार से हरियाणा में हम आए तो खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा दिखी यहाँ पे, क्यों? हाँ जी। और कहीं ना कहीं पूरे देश में अगर खेती बाड़ी की बात आती है तो हरियाणा का नाम सबसे पहले आता है। सही कहा ना मैंने? सही कहा जी। एक तो पर गवर्नमेंट ने ऐसा ज़्यादा कर दिया, कहीं रोड बना दिए, खेती बाड़ी बहुत कम कर दी हरियाणा में, जगह जगह तो रोड बना दिए। अच्छा, यहाँ इस एरिया में सबसे ज़्यादा फसल को इस चीज़ की लगी हुई है? यहाँ तो भाई जीरी गन्ना गेहूँ तकरीबन सारी फसल है वहाँ। हाँ, सब बराबर ही रहता है। बराबर ही रहा। ये कौन सा इलाका पड़ेगा, कौन सा गांव पड़ेगा ये? श्यान माजरा। श्यान माजरा। हाँ, नारायणगढ़ तहसील डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। अच्छा, नारायणगढ़ डिस्ट्रिक्ट यानी नारायणगढ़ तहसील डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। अच्छा, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है। नारायणगढ़ की बात आपने की, नारायणगढ़ सदैव से डिस्ट्रिक्ट के लिए भी लड़ाई लड़ते हुए लड़ रहे अब तो बने नहीं है तेरे सामने। कितनी सरकार सारी है चली गई, कोई नहीं बना। क्या लगता है नारायणगढ़ जिला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। अम्बाला जिला सबनू 40-45 किलोमीटर पड़ा, अगर छोटा सा भी काम हो कोई तो अम्बाला जाना पड़ा छोटे से काम। अच्छा, अभी आप भी युवा हैं, युवाओं के रोजगार के लिए कुछ सरकारों ने ध्यान दिया है? कुछ नहीं दिया तेरे सामने कोई ध्यान नहीं है कोई। अच्छा, कॉलेज वॉलेज का क्या सिस्टम है यहाँ पे? हॉस्पिटल स्कूल है यहाँ पे? भाई हॉस्पिटल तो है नारायणगढ़ के अंदर, पर इतनी ज़्यादा सुविधा ही नहीं है उसमें। छोटा ही हॉस्पिटल है, अगर छोटे मोटा कोई किसी ने कोई दिक्कत होगी तो उसका इलाज है। बाकी तो ज़्यादा बड़ी तो अम्बाला या चंडीगढ़ ही भागना पड़ा बंदे। कोई ज़्यादा दिक्कत हो जाती तो अम्बाला जाना पड़ता है? बस तकरीबन अम्बाला ही जाना पड़ा। समझ मान का चलो नारायणगढ़ तो कोई अगर बुखार बखूर खांसी जुकाम उसकी गोली मिल सकता है। बाकी तो अगर किसी ने किधर है ये नारायणगढ़ का हॉस्पिटल? बहुत सारे लगभग हम 4 दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं। बस स्टैंड के पास ही में है। लगभग पूरे इस नारायणगढ़ के चुनाव के कवरेज के दौरान बार बार जो दिक्कतों के सामने हमारे सबसे ज़्यादा दिखे वो हॉस्पिटल की है कि कोई भी चीज़ें होती हैं तो हॉस्पिटल में तत्काल इमरजेंसी के लिए सुविधा नहीं है। बिल्कुल चलेंगे हम उस हॉस्पिटल को भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पूर्व अभी इस नारायणगढ़ विधानसभा से
जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए इस बार, कहीं ना कहीं बदलाव की ही एक एमएलए थे यहाँ से, उन्होंने कितना कार्य किया है? उन्होंने तकरीबन कराया कार्य, पर उनके ऊपर सरकार नहीं है जिन्हें ऊपर तो फिर बीजेपी सरकार थी हरियाणा के अंदर। अब की बार अच्छा, शैली चौधरी के कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? खुश हाँ जी, कितना? बहुत खुश हाँ। रोजगार भी दिया हमारे। इस दौरान उनके कुछ विकास हुए आपके क्षेत्रों में? भाई इस दौरान यार विकास तो है, देखो जो जितने की उसकी कैपेसिटी उसने काम करवाया ही। हाँ, विकास किए उन्होंने। विकास करा, ट्रैक्टर आपकी है? विकास करा जदी तो बना की जगह। ट्रैक्टर की अभी जुताई चल रही है कि कटाई चल रही है भाई साहब? कटाई चली, कटाई का। हाँ, कटाई चल रही है। कब से काट रहे हैं? 2 दिन से। 2 दिन से। ये बाजा जब आप सजाओ जाकर रखे हुए हैं ट्रैक्टर? जल्दी जी लगा यार। हाँ, ट्रैक्टर का अगर सही में साज झाज देखना हो तो हरियाणा में ही आपको देखने को मिलता है। पंजाब में इससे ज़्यादा मिला है। पंजाब में इससे भी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। हाँ, 2 इलाके पूरे इस देश में है जहाँ हरियाणा में और ख़ास तौर पे पंजाब में ट्रैक्टर को सजाने का सबसे बड़ा शौक है। अच्छा, ये इस पे बैठ जाते, गिरते उड़ते नहीं हैं? ना गिरते हमें भी घुमाएंगे अपने ट्रैक्टर पे? बैठो, घुमाएंगे। हाँ बिल्कुल। हरियाणा का जितना बड़ा यहाँ की जमींदारी है उतना ही बड़े कहने की खेती भी है और उसके साथ साथ दिल भी है। आइए थोड़ा सा हम लोग भी घूमते हैं। आइए उस साइड बढ़िया, ठीक। और इस बैठते समय ये स्लेटर दबेगी नहीं ना? आ जाओ, उधर बैठो, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, बैठ। हाँ, नहीं ठंडा ठीक है। ये इस बार का जो हरियाणा का इलेक्शन है वो खास होने वाला है। क्यों? ट्रैक्टर पे घूमते हुए सारी कवरेज होंगी। ये इस पर से गिरते उड़ते नहीं है कुछ? बिल्कुल भी नहीं यार। हाँ, सारा दिन हम बैठे हैं। हाँ, हमारे भाई बैठे रहा। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक हुई अपनी? +2। हाँ, +2। अच्छा, जो इसके चक्कर में पड़ के वो नहीं पढ़ता। हाँ, काहे ऐसा क्या है इसमें कि पढ़ता ही नहीं है? बस पढ़ता नहीं, चो ही ऐसा इसका। हाँ। अच्छा, ये ट्रैक्टर वैक्टर ये सारा पीछे कराने वराने में कितना का खर्चा आ जाएगा इस ट्रैक्टर के खरीदने के बाद? 1-1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये? लोग टायर पड़ रहे 30-40 हज़ार रुपये के। अच्छा, टायर भी चेंज कराए? अगले टायर चेंज कराए। हाँ। अच्छा, रोजगार के लिए कुछ सरकारों ने ध्यान दिया है इस बार? तो जिम्मेदार करनी तो कोई ध्यान नहीं है। हाँ। अच्छा, जो जमींदार बहुत सारे लोग बॉर्डरों पे बैठे हुए थे, हालांकि अपनी मांग लेकर बैठे ना। मांग लेके बैठे थे, क्या उनका बैठना सही था या फिर उसके बारे में? अच्छा, कौन सी मांगे थी जो किसानों के लिए सोचनी चाहिए? बस ही नहीं याद है भाई। याद नहीं है तो। नहीं, कौन से कार्य हैं जो किसानों के लिए करना चाहिए सरकारों को? बस करना तो यही चाहिए, फसल टाइम पे बिकाने की जिम्मेदार है। अच्छा, एमएसपी जो बात कही जा रही थी, कहीं ना कहीं उचित मूल्य की मूल्य निर्धारित की जाए। क्या मूल्य है अभी फसलों का? मूल्य तो 2200-2300 रुपये चल रहे होगा जीरी का। कम ही है। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद मात्र 22 और 2300। सोचिए ना कि इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सबका पालन करता है इस देश का अन्नदाता कहीं ना कहीं किसान कहा जाता है। और इस देश के अन्नदाताओं को उनकी पूरी मेहनत की कमाई मिले या ना मिले, उनके पूरे मेहनत के मूल्यों को मिले या ना मिले, इस देश के नेताओं को मूल्य मिल जाते हैं। हालांकि ये जो सुबह से किसान सुबह से लेकर शाम तक लगातार मेहनत करते हैं, इनको भत्ता मिले चाहे ना मिले, नेताओं को जरूर भत्ता मिलता है। अगर एक नेता 4 बार विधायक चुना जाता है तो उसको 4 बार पेंशन मिलता है। और एक किसान जो लगभग किसी भी प्रकार से अपनी गुजारिश करता है खेती बाड़ी करके, उसको एक भी भत्ता नहीं मिलता है। तो ऐसे नेताओं का पेंशन बंद करके कहीं ना कहीं किसानों का पेंशन शुरू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। और जो एमपी या एमएलए होते हैं, जो अगर 4 बार एमपी बन गया, 4 बार एमएलए बन गया, उनको 4 बार पेंशन मिलती है, बिल्कुल मिला यार। उसको बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हालांकि ये किसान थे और हमने हरियाणा के इस गांव से, राजन माजरा बताया ना भाई साहब आपने जी? कौन सा गांव बताया था आपने? श्यान माजरा से इस अच्छी और खूबसूरत ट्रैक्टर की सवारी की और उसके साथ चुनाव को कवर भी किया। बाकी कुछ युवा हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं आप लोग? इधर आइए, बड़ा चैनल का नाम पूछ रहे थे तो हमने इनको इधर लिया। क्या नाम है? मेरा पीयूष। पीयूष जी, पढ़ाई वढ़ाई होती है? हाँ। कहाँ पढ़ाई करते हैं? ये सामने वो देख स्कूल। कौन ये? श्यान माजरा नायब सैनिक की मैडम का गाँव है ये। देखिए ना, मेन मुद्दा तो हम लोग भूल ही गए थे। हालांकि जिस मुद्दे को लेकर हम लोग इस गाँव में आए थे कि कहीं ना कहीं यहाँ के श्यान माजरा का यह गांव है और नायब सिंह सैनी की पत्नी यहाँ से कहीं ना कहीं निवास करते हैं। और जब भी नायब सिंह सैनी का पत्नी का संबंध आएगा तो श्यान माजरा से जरूर नाम आएगा।
श्याम माजरा और नायर सिंह की पत्नी, दिखा भाई। इन दोनों के रिश्ते होने के बाद भी इस श्याम माजरा का कितना विकास हुआ? क्यों भाई? हाँ जी। पत्नी होने के बाद भी मुख्यमंत्री की पत्नी है और यही की है, तो विकास कुछ कराइए अपने पति से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्या बोले भाई? फेमस है जी, ये फेमस है। कौन फेमस है? यो जी, छोकरा। यो जी, तुम भी तो एकदम है, कान उन में लगा होगा कि एकदम हीरो लग रहे हो भाई। शाहरुख खान का भाई लग रहा है ये हालांकि। और पढ़ाई वढ़ाई होती है अपनी? ओ जी, होती है। यहीं पास स्कूल है ना, तो स्कूल पास और में आज देखो सामने स्कूल जो सामने दिखाई दे रहा है, दिखाइए। शायद इन छोटे भाइयों का वही स्कूल है जहाँ पढ़ते। कौन सी क्लास में हो अभी आप? मैं +1 में जी। +1 में हो आप? हाँ जी। 11 इस बार क्या कर लग रहा है? क्या जी? पास करने के बाद क्या करोगे? 12वीं। वीजा आ गया इसका। ITI कराएंगे जी। इसका तो वीजा आ गया अमेरिका का। भेजा गया अमेरिका का? और क्या, क्या कमाने वाने या फिर कुछ ऐसे बस घूमने। टूरिस्ट के? पेपर क्लियर हो गया इसका। तो ITI कराएंगे। और क्या, ये ITI कर रहे हैं भाई। ITI कर रहे हो? हाँ जी, ITI करके क्या करोगे? बस जी ITI कर कभी कुछ नहीं बनता। हाँ करनी तो पड़ेगी। अच्छा ये बताओ। क्या भाई? अकाउंट। हाँ जी हाँ जी। ITI करने के बाद कैसा रहेगा सारा सिस्टम? ठीक ठाक रहेगा या फिर ऐसे ही आप भी घुस लेके विकास करोगे? ना जी ना, बढ़िया रहा जी। हाँ? ITI करोगे तो बढ़िया रहा। हाँ बढ़िया रहेगा। चलिए, हालांकि ये हमारे देश के उज्जवल भविष्य हैं और ठीक कहीं ना कहीं ये भविष्य आगे चल के इस पूरे देश की दिशा और दशा को बनाएंगे, लेकिन यह कितना सही होगा या कितना गलत होगा ये तो वक्त बताएगा। बाकी 5 इलेक्शन जिस प्रकार से यहाँ का राजनीतिक चुनाव तय करेगा कि इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा और यहाँ से विधायक कौन होगा, बाकी उसके पूर्व हम ये तय कराएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और क्या इनके मन में चल रहा है। जय हिंद।